प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंडमंडलाकारं व्यापितं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्दो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरे महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनिकर। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। आचरणीय वंदनीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्मानुरागी सज्जन वृंद, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, अभी हम लोग यत्र तत्र से एकत्र होकर के सत्संग मंदिर में सत्संग में बैठे हुए हैं। यहाँ पर दोनों तरह का सत्संग हो रहा है। गुरु महाराज की वाणी में है, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। तो ध्यान भी कर रहे हैं और बाहरी सत्संग भी कर रहे हैं। बाहरी सत्संग में ज्ञान होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या त्यागने के योग्य है क्या ग्रहण करने के योग्य है। यह सत्संग ईश्वर का ज्ञान होता। वे ईश्वर कैसे हैं यह सब सुनते हैं। सिर्फ सुन लेंगे तो काम तो चलने वाला नहीं है। सुन लिए, तुलसीदास जी कहे हैं 6 प्रकार का रस होता है। खट प्रकार रस व्यंजन को दिन अरुरैन बखाने, दिन रात बखान करता है। जैसे खट्टा होता है, मीठा होता है, अचार खट्टा होता है, रसगुल्ला मीठा होता है। इस तरह से बखान करते रहेंगे और खाएंगे नहीं तो पेट नहीं भरेगा। बिन बोले संतोष जनित सुख खाई सोई पे जाने। बिना बोले संतोष जनित सुख उसको मिलता है जो खाता है। तो खाने का अर्थ है मतलब यहाँ ध्यानाभ्यास जो कर रहे हैं ना, यही विशेषता है। ज्ञान तो और भी जगह जा कर के सुन लेंगे, बहुत जगह पर, लेकिन संत मत में विशेष है ध्यान। 5 घंटे का ध्यान सत्संग में सुनिए और फिर ध्यान में उसको उतारिए जीवन में। बाहरी सत्संग भी करना चाहिए,
अभी पाठ में आया, वेद भगवान उपदेश करते हैं कि उस जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग करना चाहिए। जगत संसार प्रसव जन्म देना, उत्पन्न करना, कर्ता ईश्वर। माँ बच्चे को उत्पन्न करती है, जन्म देती है। यह जगत जो है परमात्मा का प्रसव किया हुआ है, जन्म दिया हुआ है। पहले परमात्मा अकेले थे, प्रथम एक से आप निराकार निर्गुण निर्जाप, वो अकेले थे। उनकी मौज हुई, एको हम बहुत श्याम, मैं अकेला हूँ, बहुत रूपों में हो जाऊं। इच्छा में और मौज में अंतर होता है। जैसे कोई व्यक्ति शादी करते हैं, तो शादी करते हैं, अभी तो इच्छा ही नहीं हुई है कि पुत्र हो पुत्री हो, लेकिन मौज में ही पुत्र पुत्री का जन्म हो गया। अब बाद में अगर 10 साल नहीं हो तब तो इच्छा होती है कि पुत्र हो पुत्री हो, लेकिन वह इच्छा पूर्ति नहीं होती है। अब मौज में पहले हो गया तो हो गया, वो है मौज। तो परमात्मा में मौज होती है, इच्छा नहीं होती है परमात्मा में। उनकी मौज हो गई तो सारा संसार बन जाता है। मौज हुई तो कंप हुआ, कंप हुआ तो शब्द हुआ। जहाँ कंप होगा वहाँ शब्द होगा, जहाँ शब्द होगा वहाँ कंप होगा। एक दूसरे का पूरक है, सहचर है एक दूसरे का। एक तो चेतन प्रकृति बनी, चेतन प्रकृति से फिर जड़ प्रकृति बनी, जड़ प्रकृति से फिर बुद्धि बनी, बुद्धि से अहंकार बना, अहंकार से 2 तरह की सृष्टि हुई, सेंद्रिय निरेंद्रिय। सेंद्रिय में मन बना, निरेंद्रिय में पहले आकाश बना, आकाश से हवा बनी, हवा से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। उधर मन से आँख कान नाक जिह्वा त्वचा हाथ पांव गुदालिंग मुख, यह सब सृष्टि होते होते बढ़ गई। यानी परमात्मा की सृष्टि है यह। कितना बड़ा वो बड़े परमात्मा है। पलटू साहब तो कहते हैं कोटि है विष्णु जहाँ, कोटि शिव खरे हैं, कोटि ब्रह्मा तहाँ कथय बानी, कोटि देवी खरी है चेरियाँ, करोड़ों दुर्गा। अभी दुर्गा पूजा में ध्यानाभ्यास कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा के अंश करोड़ों दुर्गा हैं। कोटि शेष मरम न जानी, आकाश फिर पाताल कोटि है, करोड़ों आकाश करोड़ों पाताल, कोटि ब्रह्मांड करोड़ों ब्रह्मांड, कोटि ज्ञानी करोड़ों ज्ञानी है। दास पलटू कहे बड़े दरबार में इंद्र कोटि तहाँ भरे पानी, करोड़ों इंद्र वहाँ पानी भरने वाला है। तुलसीदास जी भी कहते हैं जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा,
उमा का अर्थ होता पार्वती, पार्वती कहिए या दुर्गा कहिए। दुर्गा पूजा में दुर्गा आती है, अभी आएगी किस पर? तो कभी नाव पर, कभी डोली पर, कभी सिंह पर, कभी हाथी पर आती है, फिर जाती भी है। किसके साथ में आती है? तो गणेश कार्तिक के साथ में। और गणेश कार्तिक किसका पुत्र है? पार्वती का। और दुर्गा क्यों लेकर के आएगी फिर? तो दुर्गा ही पार्वती है। माई दाई जाती हैं पिता के यहाँ नैहर, मारवाड़ी भाषा में नैहर को पीहर कहा जाता है। तो अपने पुत्र को ले जाती हैं, दुर्गा भी अपने पुत्र को ले करके आती है। तो वही दुर्गा, पार्वती ही दुर्गा है, दुर्गा ही पार्वती है। पढ़िए, भगवान शिव के हैं, गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन। हे गिरजा, गिरजा का अर्थ होता है, गिरी का अर्थ होता है पहाड़। हिमालय पर्वत की पुत्री है पार्वती, इसलिए गिरजा नाम पड़ा। और दुर्गा सप्तशती को पढ़ते हैं तो उसमें भी 109 नाम है दुर्गा का। 109 नामों में सबसे पहला नाम क्या है? प्रथम शैल पुत्री च। शैल का अर्थ पहाड़ होता है, पुत्री मतलब बेटी, तो दुर्गा ही तो है, हिमालय पर्वत की बेटी पार्वती ही तो है। तो देखिए, करोड़ों दुर्गा, अगणित लक्ष्य, अनगिनत लाख, उमा, ब्रह्मानी, ब्रह्मा की स्त्री, शंभु बिरंची विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। शंभु शिव, विरंची ब्रह्मा, विष्णु भगवान, नाना अनेक, अनेकों, बहुत, करोड़ों करोड़ों, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये उस परमात्मा के अंश हैं। यह आकाश जो है, जिस पृथ्वी पर हम बैठे हुए हैं, हमारा घर है, हमारा गांव है, हमारा जिला है, हमारा प्रांत है, हमारा देश है, विदेश है, नदियां हैं, पहाड़ है, समुद्र है, जंगल है, यह आकाश में है। यह सूर्य से 15 लाख गुना छोटी है। रामचरितमानस सारसठिक में लिखा हुआ है, 15 लाख गुना छोटी है यह पृथ्वी सूर्य से। और सूर्य आकाश में लगता है इतना बड़ा, एक परात के तरह। कितना शून्य जगह है आकाश में, खाली तारे झुंड के झुंड हैं, ग्रह नक्षत्र सब इसी में है, फिर भी शून्य कितना है। तो यही आकाश तो कितना बड़ा है पता नहीं लगता है, जिसके अंदर में 100 करोड़ आकाश हो, जो आकाश को भी अवकाश देने वाला हो, व्योम को व्योम, आदि न अंत सुमध्य कहाँ है, जो आकाश को भी अवकाश देने वाला हो। कहू अवकाश की न बिनु पावे, अवकाश मतलब जगह, आकाश के बिना जगह पा सकते हैं कोई क्या? अवकाश नहीं पा सकते हैं आकाश के बिना। लेकिन आकाश को भी जगह देने वाले, अवकाश देने वाले परमात्मा हैं, तो बहुत बड़े हैं। इसलिए कहा बुद्धि योग, पहले बुद्धि में हटाइए, बुद्धि में परमात्मा को हटाइए, बुद्धि योग करिए, बुद्धि को जोड़िए। हम लोग घास करने के लिए जाते थे, रस्सी लेकर के जाते थे, रस्सी कहीं ज़्यादा घास कर लिए तो अब रस्सी छोटी पड़ गई, तो क्या करते थे, घासे को लपेट करके जूना बना के उसमें जोड़ देते थे, घास बांध लेते थे, मतलब जोड़ दिए। योग का अर्थ होता है जोड़ना।
जोड़िए बुद्धि में बुद्धि को पहले, पहले बुद्धि में तो हटा लीजिए परमात्मा को, बुद्धि में हटाए नहीं तो पलटू साहब कहते हैं बैरागिन भूली आप में जल में खोजे राम। जल में खोजने के लिए जाइएगा, जल में खोजे राम जाय के तीर्थ छाने, तीर्थों में खोजिएगा। भरमय चार्य खूट बद्री नारायण द्वारिका जगन्नाथ पुरी रामेश्वर भटकिएगा, नहीं सुधी आप नहीं आने। इस शरीर में हम करते हैं, अपनी शुद्धि करते नहीं हैं कि हम कौन हैं। बाहर में भटक रहे हैं लेकिन अपनी शुद्धि नहीं करते। यह तो सबको पहचानते हैं, यह हमारी पत्नी है, ये हमारे पति हैं, या हमारा घर है, या पुत्री है, या पुत्र है, ये पोता है, पोती है, नाती नतनी, माता पिता, नाना दादा पिता, सबको पहचानते हैं। हमारी ज़मीन है, हमारी गाय है, हमारा यह शरीर है, शरीर में यह माथा है, यह कपार है, यह कान है, या नाक है, मुख है, हाथ है, पाँव है, इतना तक कि जिसको नहीं देखते हैं उसका भी बखान करते हैं कि हमारा मन खराब है। अब मन को कभी देखे हैं? हमारी बुद्धि काम नहीं करती, बुद्धि को देखे। हमारा चित्त नहीं लगता है, चित्त को देखे हैं। फिर हम जो कर रहे हैं, हम कौन है इसी का ज्ञान नहीं है। यही पलटू साहब कहते हैं नहीं शुद्धि आप नहीं आने, अपनी शुद्धि नहीं करते हैं, भटकते हैं। भूप मधि ज्यों बास, फूल में सुगंध है, काठ में अग्नि छिपानी, काठ में अग्नि है छिपी हुई, लेकिन काठ को घिसिएगा तब अग्नि प्रकट होगी। खोदे बिनु नहीं मिले है धरती में पानी, धरती में पानी है, खोदे बिना नहीं मिलता पानी। एक व्यक्ति जाता था बहुत दूर पानी लाने के लिए नदी से, तो एक गुरुजी उनको मिले, उन्होंने कहा कि देखो धरती में पानी है, खोदो पानी मिलेगा। तो खोदा 5 हाथ, पानी नहीं मिला, तो अविश्वास हुआ कि इधर पानी नहीं होगा। दूसरे तरफ गया खोदने के लिए, उधर 5 हाथ खोदा, उधर नहीं मिला, कहा इधर नहीं है। फिर तीसरे तरफ चला गया, 5 हाथ खोदा, उधर भी नहीं मिला। तब चौथे तरफ गया, उधर भी 5 हाथ खोदा, पानी नहीं मिला, कहा पानी है ये नहीं है धरती में। अविश्वास। 1998 ईस्वी में मलियादा पहाड़ पर रांची में ध्यानाभ्यास हुआ था। हम तो पहले पूज्य गंगाधर बाबा वहाँ रहते थे उस समय, तो पहले रांची आश्रम चले गए थे हम। वहाँ पर बोरिंग कराया जा रहा था, 250 फीट बोरिंग कराया। पत्थर एक के पत्थर था, पत्थर को काट रहा है, बहुत पैसा खर्चा हो रहा है। अब पानी नहीं मिला तो मिस्त्री ने कहा कि पैसा बेकार खर्च करना है, पत्थर को काट रहे हैं, एक ही पत्थर जा रहा है, दूसरा पत्थर नहीं अभी तक। 250 फीट खोद दिए। फतेहचंद बाबू बोरिंग करवाने वाले थे, मारवाड़ी हैं फतेहचंद बाबू। खबर किया उनको, वो आए, उन्होंने कहा 50 फीट और खोद दीजिए, नहीं मिलेगा छोड़ देंगे। अब वे चले गए मंदिर में ध्यान करने के लिए। अब 50 फीट क्या खोदेगा, 20 फीट खोदा, पानी मिल गया। वैसे 300 फीट गड्ढा कर दिया, लेकिन 270 में ही पानी मिल गया। अब महीना भर हम लोग रहे वहाँ, 1 महीने का ध्यानाभ्यास था। पानी पिए सब कोई। तो देखिए, मतलब एक जगह खोदेंगे तब ना, इधर खोदेंगे इधर
खोदेंगे इधर खोदेंगे तो मिलने वाला है। कभी दुर्गा को पूजे, कभी काली को पूजे, कभी शिव को पूजे, कभी उधर। सगुण साकार में भी एक रूप को लीजिए। तुलसीदास जी ने राम रूप को लिया, मीराबाई सूरदास ने कृष्ण रूप को लिया, रामकृष्ण परमहंस ने काली रूप को लिया, विद्यापति ने शिव रूप को लिया, नानक देव, कबीर साहब, गुरु महाराज तो गुरु रूप को लिए। ये नहीं कि इधर से उधर उधर से उधर भटकने लगे, सो नहीं। तो यह एक रूप को लेकर के भक्ति प्रारंभ कर दीजिए। दूध माही घृत, दूध में घी छिपा हुआ है, लेकिन मथेंगे तब मिलेगा, मक्खन निकलेगा, मक्खन को चढ़ाएंगे आग पर, घी हो जाएगा। दूध माही घृत रहे छिपी मेहंदी में लाली, मेहंदी में लाली है, पत्ते को देखते हैं हरा भरा है, कौन कहेगा कि इसमें लाली है। लेकिन जब सील पर पीस करके माही दाई हाथ में लगाती है तो हाथ लाल हो जाता है। ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इसी तरह से छिपे हुए हैं। कहूँ तिल भर नहीं खाली, एक तिल भी खाली नहीं है उनसे। पलटू सत्संग बीच में, पलटू साहब कहते हैं कि सत्संग के बीच में इस बात को समझ लीजिए। खोजने के लिए कहीं नहीं जाइए। काहे रे बन खोजन जाई, सरव निवासी सदा लेपा। वो तो सरव निवासी सब जगह है, निर्लेप रहते हैं। फिर भी कमल रहता है जल में, लेकिन वह रहता है निर्लेप, पानी से ऊपर ही रहता है। पनडुब्बी चिड़िया है, पानी में डुबकी लगा करके मछली पकड़ लेती है, उड़ जाती, उसको पानी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दूसरे पक्षी है, अगर पानी में गिर जाए डूब जाए, लेकिन वो तो उस तरह से निर्लेप इस संसार में रहिए, निर्लेप रहिए। परमात्मा सब जगह हैं, परमात्मा से तो एक तिल भी खाली नहीं है। वे पवित्र से पवित्र स्थान में हैं, गंदे से गंदे स्थान में हैं, लेकिन उनको वह स्पर्श नहीं करता है। वो सबसे अलग रहते हैं। सूरज की रोशनी है, सब जगह पड़ती है, गंदे से गंदे जगह पर, अब पवित्र से पवित्र जगह पर। सूरज को अपवित्र गंदगी नहीं कर सकता। गंगा में लाश भी बहती है, लोग पखाना भी कर लेते हैं। सुअर, गाय, घोड़ा, गधा, कुत्ता मर गया, वह भी बह रहा है। मनुष्य की लाश तो है ही है, लेकिन उसको अपवित्र कहते हैं। जल पीते भी हैं, जल ले जाकर के शिव जी को चढ़ाते हैं, उसको दोष स्पर्श नहीं किया। अग्नि सबको जलाती है, पवित्र से पवित्र चीज को गंदगी से गंदगी। समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। समर्थवान को दोष नहीं लगता है, जैसे अग्नि को, सूर्य को, गंगा जी को दोष नहीं लगा। तो परमात्मा तो सबको बनाने वाले हैं, वो सब में रहते हैं, उनको कोई दोष सदा अलेपा तो ही संग समायु, वो अपने साथ में ही हैं। तो ऐसे परमात्मा को पहले बुद्धि में बैठाइए, भटकिए नहीं। अपने अंदर में परमात्मा मिलेंगे। हम अंदर में हैं तो अंदर में परमात्मा भी हैं। बाहर खोजने के लिए कहाँ जाते हैं? पहले यह विश्वास तो हो जाए, विश्वास यह कर लीजिए कि अंदर में परमात्मा है,
विश्वास ही नहीं होता लोगों को, कितना भी सत्संग कर ले कुत्ते की नंगड़ी पूंछ जो है उसमें पाइप में घुसा दीजिए 6 महीना तक, तेल लगा करके खूब पिछाड़ करके सीधा करके पाइप में घुसा दीजिए, और फिर पाइप खोलिएगा तो टेढ़े हो जाएगा। कितना भी बाहर में सत्संग करते रहते हैं लेकिन मन में यह बैठता ही नहीं है कि परमात्मा हमारे अंदर में मिलेंगे, विश्वास ही नहीं है। अब विश्वास अगर हो तो बाहर में क्यों पूजने के लिए जाते हैं? फिर ये दुर्गा पूजा आ रहा है, विचारिए, दुर्गा पूजा शुरू हो गया। दुर्गा की पूजा लोग देखिए बहुत लोग करेंगे, सत्संगी सब भी। जितिया भी किए होंगे कि जितिया जो बीता, और भी किए होंगे कि मतलब कोनो नहीं छोड़ेंगे। चौरचंदा किए होंगे, जितिया किए होंगे, सब पर्व। दीपावली आ जाएगा तो दीपावली भी करेंगे, छठ करेंगे। सत्संगियों सब एकदम मानवे नहीं करता है, जाता है वहाँ बस जल ढारने के लिए। देखिए अंदर में अगर देखेंगे तो परमात्मा मिलेंगे, लेकिन अंदर में नहीं देखते हैं। हम पहले अपने आप को देखेंगे अंदर में, परमात्मा को देखेंगे अंदर में, फिर बाहर में भी परमात्मा तो बाहर में भी है। वो तो बाहर भीतर एक जानो, सब जगह है। लेकिन यह विश्वास ही नहीं होता है। पहले विश्वास तो हो जाए सत्संग करके, बुद्धि में तो हटा लीजिए बुद्धि योग। बुद्धि योग हो जाए तब मानस योग करिए। मानस योग गुरु जो बता दिए हैं मंत्र, उस मंत्र का जप करिए, मने मन करिए। मने मन करना मानस योग हुआ। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, मने मन जपिए। या जप कब करिए? तो चलते फिरते उठते बैठते हर समय। माई दाई गोईठा बना रही है, रोटी बना रही है, रोटी बनाएगी, जप करेगी तो जो रोटी खाएंगे ना उसका भी मन पवित्र होगा। गप सप नहीं करके जप करके रोटी बनाइए। पति खाएंगे तो पति का मन पवित्र होगा, सास खाएगी तो सास का मन पवित्र होगा, ससुर खाएंगे ससुर का। तब रोकेंगे नहीं सत्संग में आने में, रोकते हैं ना। जप करके रोटी बनाइए। तो यह जप करके रोटी बनाइए, खाने के वक्त में जप करते रहिए तो सब प्रसाद हो जाएगा। भोजन जिस समय कर रहे हैं, जप भी कर रहे हैं तो सब प्रसाद हो गया, प्रसाद खा रहे हैं। तो यह जप हर समय करिए। जप के बाद आता है मानस ध्यान। जिस रूप को देखे हैं गुरु का बता देते हैं, जिस समय दीक्षा लेते हैं रूप बता देते हैं, तो उस रूप का ध्यान करिए। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान तपो। मने मन देखिए। यह मानस ध्यान मानस जब तो चलते फिरते भी हो सकता है। हम जा भी रहे हैं, ध्यान भी हो रहा है। एक बुलाकी दास थे, हाल जोत रहे थे। गुलाल साहब उनके मालिक थे। हाल जोत रहे थे, लागना पर हाथ है, एक हाथ में डंडा पहना है, आंख बंद है, बैल चल रहा है, हल चल रहा है बैलों के पीछे, आंख बंद है।
लोगों ने देखा इनको नींद आ रही है, सो रहा है, अब बैल जा रहा है, हल भी जा रहा है, कहीं फार लग जाएगा बैलों को। तो वह गया गुलाल साहब को कह दिया जा करके कि कैसा हल वहाँ रखे हैं, वो हल क्या जोतेगा, वो सोते रहता है। तो एक डंडा लेते हैं, वो लाठी हाथ में, आते हैं तो सही में देखते हैं लागना पर हाथ है, डंडा भी हाथ में है, हल जा रहा, बैल जा रहा है, सही में फार लग जाएगा, बैलों को फार लग जाएगा। तो एक लाठी दे दिया हाथ पर, हाथ पर जैसे एक लाठी दिया, दही छिलक गया, वो दही छिलक गया। वहाँ तो दही कंतरा है नहीं, दही है नहीं, दही कहाँ से आ गया? बड़ा आश्चर्य लगा, कहा यह कैसे हो गया, दही कहाँ से आ गया? का मालिक बहुत बुरा कर दिए। हमारे गुरु महाराज आए थे, गुरु महाराज स्नान किए थे, गुरु महाराज को हम कपड़ा दिए थे, गुरु महाराज कपड़ा पहने थे, ध्यान किए थे, गुरु महाराज ध्यान से उठे थे, गुरु महाराज को बैठाए थे आसन पर भोजन कराने के लिए, चूरा दिए थे, और दही दे ही रहे थे, आप मार दिए लाठी। हम गुरु महाराज को खिला नहीं सके। मन मन कैसा था उनका, देखिए तो दही छिलक गया। तो साधारण बात नहीं है मानस ध्यान। इस तरह से ध्यान करिए तो यह मानस योग होगा। मानस योग जब हो जाए, गुरु की मूर्ति को हृदय में बसा लीजिए, तो नानक देव जी कहते हैं गुरु की मूर्ति हृदय बसाए और जो इच्छा सोई फल पाए। जो इच्छा करेंगे वह फल मिलेगा। तब क्षमता हो गई है, अब दृष्टि योग करेंगे। पहले मोटे मोटे अक्षरों को लिखते हैं, फिर बारीक अक्षरों को लिखते हैं। मानस ध्यान हुआ ही नहीं, पहले जप हुआ ही नहीं, तो चाहेंगे कि आगे बढ़ जाएंगे या कैसे होगा? बच्चे की क्लास में कोई और से अमरूद पढ़े ही नहीं, इकट्ठे कहे कि हम पीएचडी डिलीट कर लेंगे, यह हुआ है क्या? होता है ऐसा? तो पहले तो मानस जप मानस ध्यान करिए और तब दृष्टि योग, दृष्टि के धारों को जोड़िए। सब में योग लगा हुआ है, जोड़िए। कहाँ जोड़िए? तो स्थूल नयन निज दृष्टि धार दो सन्मुख जोड़ो रे। गुरु महाराज के हैं अपने दृष्टि धार को सन्मुख में जोड़िए। जोरी जकरी सुख मन में बैठे, जोर करके पकड़ करके जकर करके सुषुम्ना में प्रवेश कर जाइए, तो गगन उड़ी जोरे, आकाश में उड़ने लगिए, आकाश में गमन हो जाएगा। आकाश का तू सैर कर, मन मानेगा। मीरा से पूछा लोगों ने कि हम लोगों का मन तो मानता नहीं है, मन बड़ा चंचल है। अर्जुन ने कहा था चंचल ही मन कृष्ण परमार्थी बलभद्रहम, बहुत चंचल है, बहुत बलवान है, बहुत दृढ़ है, भागते रहता है, तम खुरपात करते रहता है। मन नहीं पकड़ा जाए, बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है, ऐसा यार हरीफ हलक में। अरे हाँ रे पलटू, उड़ता कोस हजार पंख बिनु पलक में। एक पलक में 1000 कोस कहाँ चला गया? बम्बई, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, बेंगलोर, कहाँ कहाँ विदेश गए हैं। नेपाल बाबा देखते हैं ना, नेपाल से आए, मन चला जाता है नेपाल तुरंत।
बड़ा चंचल है मन। नेपाल तो नजदीक में है, अमेरिका चला जाएगा मन। जो अमेरिका देखे हैं तुरंत चला जाएगा मन अमेरिका। देखिए मन मानता नहीं है, मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे। यह मन जालिम जोर रे बरजे नहीं माने। जो कोई मन को पकड़ा चाहे भागत साखर तोड़ रे, सिक्कर तोड़ के भागता है। सुर नर मुनि सब पची पची हारे। सुर मतलब देवता, नर मनुष्य, मुनि पछता पछता करके मन से हार गए। हाथ ना आवत चोर रे, यह मन रूपी चोर हाथ में नहीं आता है। लेकिन जब सुषुम्ना में प्रवेश करेंगे, मीरा से पूछा कि तुम्हारे मन ने कैसे मान लिया, हम लोगों का मन तो मानता नहीं है। तो मीरा ने कहा, मीरा मन माने सुरत शैल आसमानी। आसमान में चढ़ाई किया, आसमान में सैर किया। तो यह आसमान में सैर दृष्टि योग जब करेंगे तब होगा। दृष्टि को जोड़िए। गुरु बता दिए हैं, जो दीक्षित हैं सब समझते हैं कि कहाँ बताया गया है। अधा ऊर्ध्व दाएं बाएं, पिछू पांचों त्याग। अधा मतलब नीचे, ऊर्ध्व मतलब ऊपर, आंख से नीचे अध, ऊर्ध्व ऊपर, दाएं बाएं पिछू, पांच तरफ छूटा। तरफ कितने होते हैं? लूडो खेले हैं ना, लूडो खेले हैं, छक्का है ना, उसमें 6 तरफ रहता है ना, 6 तरफ रहता है। तो 6 तरफ में 5 तरफ छूटा तो रहा एक तरफ। एक तरफ कहाँ रहा? तो दो नयन बीचों बीच सन्मुख, एक टक देखत रहो। आप हुआ बिंदु झलक पट गिरा निरखत रहो। दृष्टि के धार को जोड़िए। कलम में अगर स्याही काला है, कागज पर धरेंगे तो काला बिंदु होगा ना। अगर लाल है तो लाल बिंदु। दृष्टि प्रकाशमयी है। जहां दृष्टि जुटी प्रकाश होगा, प्रकाश हो जाएगा वहां। यह बिंदु ध्यान है। यह जो कहिएगा बिंदु परिभाषा के मुताबिक बाहर में कोई बना देते हैं, लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं है। बाबा तो बराबर विद्यार्थी को बहुत पढ़ाते थे, पढ़ाने के लिए पढ़ा देंगे, इसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं है। लेकिन विचार करके बाबा तो संत मत में है, और मास्टर की बात तो और है। बाबा को ज्ञान है कि बिंदु बाहर में नहीं बना सकते हैं कोई, उसमें तो चौड़ाई हो गई। रेखा में सिर्फ लंबाई है, चौड़ाई मोटाई नहीं है। बाहर में कोई रेखा नहीं बना सकते हैं, उसमें चौड़ाई हो जाएगी। तब दृष्टि की धार जहां जुटेगी, यही 2 रेखा है। सूर्य को देखते हैं, तारों को देखते हैं। एक बड़े बड़े महात्मा आते हैं, लाखों लोग देख रहे हैं। एक बीते का मानिए जो भी है, एक बीता से बड़े है। इसमें लाख तो डिडार है ना, लाख डिडार दीजिए, हटेगा? क्यों नहीं हटा? रेखा है ना, रेखा क्यों नहीं हटा? भर गया पहले, लाख वो पूरा भी नहीं भर गया, इतना बड़ा भर गया। चौड़ाई है उसमें, सिर्फ लंबाई लंबाई नहीं है, कलम पेंसिल के नोक से बनाते हैं, चौड़ाई है। लेकिन दृष्टि की धार जो है, महात्मा जी का एक बित्ता मुंह है और लाखों लोग देखते हैं, तो मुंह भरा। दृष्टि में सिर्फ लंबाई है, चौड़ाई मोटाई नहीं, भरेगा कैसे? सब कोई देख लेते हैं।
दृष्टि की धार जहाँ जुट जाएगी वहीं बिंदु का उदय होगा। बिंदु का उदय होगा, बिंदु में तहाँ नाद बोले, दूसरे मंत्र में आया शब्द ध्यान करने की बात। तो बिंदु में तहाँ नाद बोले रैन दिवस सुहावनम, उस नाद को सुनेंगे। नाद मतलब शब्द, शब्द को सुनेंगे। अनेक तरह का शब्द होता है, करोड़ों प्रकार का शब्द होता है, शब्द की गिनती नहीं है अनहद शब्द की। कुप्पा घाट गए हैं, पहले कैसे जाते थे, अब तो टप जाते हैं सीधे एकदम। पहले बालू पर बुलते थे तो बालू के कण को गिन सकते थे, बालू का कितना कण है, लेकिन बुल करके चल करके पार कर जाते थे कि नहीं। तो शब्द को गिन तो नहीं सकते हैं, लेकिन शब्द में चल करके शब्द को पार कर सकते हैं। शब्द मंडल को केंद्रीय शब्द पकड़ेंगे, पच केंद्रन पर पांचों बसती, अनहद नौबत ज्योति जरती, कहूँ केवल ध्वनि अनुभव करती, सूरत तन में कहे संतों ने। 5 केंद्र है, स्थूल सूक्ष्म का केंद्र, सूक्ष्म कारण का केंद्र, कारण महाकारण का केंद्र, महाकारण केवल का केंद्र। 4 केंद्र हुआ। अब 5वां केंद्र स्वयं परमात्मा है। पंचम बजे धुर घर से जहाँ आप विराजे, वह सार शब्द है परमात्मा की आवाज़। उस शब्द को जो सुनते हैं, अंधेरी रात में कुत्ते को आवाज़ देते हैं तू तू कर करके, तो कुत्ता आपके पास आता है। जो परमात्मा की आवाज़ सुन लेगा जीव साधक, वो परमात्मा के समीप चला जाएगा। तो वह आवाज़ भी अपने अंदर में ही, ध्यान में बैठेंगे, समाधि लगेगी, उस आवाज़ को सुन करके परमात्मा के पास चले जाएंगे। अब परमात्मा के पास जब चले जाएंगे, परमात्मा में मिल जाएंगे। नदी चली गई समुद्र के पास, पास ही नहीं समुद्र में मिल गई। अब नदी नहीं, अब समुद्र है। तो जो जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीवात्म प्रभु को अंश है, जस अंश नभ को देखी। जीव जाके परमात्मा में मिल गया तो परमात्मा ना हो गया, अब दुख में नहीं आएगा। इसी के लिए या दोनों तरह का सत्संग यहाँ हो रहा है कि अपने आप को पहले सुन समझ करके, विचार करके और आचरण में उतारिए, ध्यान करिए, और ध्यान करके परमात्मा को प्राप्त कर लीजिए। इस जन्म में नहीं होगा तो राम धन कबहू न लागी, काई दिन दिन बढ़त सवाई, खर्चो न या को चोर न लेवे। भगवान बुद्ध को 550 जन्म लगा, लेकिन प्राप्त तो हो गया। मनुष्य का शरीर मिलते जाएगा, हानि क्या है? घास वृक्ष नहीं बनेंगे, कीड़ा फतिंगा नहीं बनेंगे, पशु पक्षी नहीं बनेंगे, सांप कछुआ नहीं बनेंगे। मनुष्य का शरीर मिलते जाएगा, करते रहिएगा, एक ना एक दिन प्राप्त कर लीजिएगा परमात्मा को, परम कल्याण हो जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।